कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खबर अभी तक ने खास बातचीत की है। शीतकालीन सत्र को लेकर बोले हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कहा कि आज मैंने लोकसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया, जो 2 खिलाड़ी जिनकी जान गई है उनको न्याय मिले, दोनों के परिवारों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद मिले। जो अधिकारी लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं उस पर भी कार्रवाई हो। कांग्रेस के समय 481 स्टेडियम बनाए गए थे, 12 साल से एक भी ग्रांट मेंटेनेंस के लिए नहीं दिया। पीएम मोदी के बयान पर भी बोले सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी ड्रामा ज्यादा करती है, कहा। कांग्रेस से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार चाहे संसद के बाहर की बात हो या फिर संसद के अंदर की बात हो, खिलाड़ियों के मुद्दे को बारीकी से उठाते हैं और आज सदन में उन्होंने नोटिस जारी किया, खिलाड़ियों को लेकर चर्चा की उन्होंने मांग की है। सर, खिलाड़ियों को लेकर चर्चा की मांग, नोटिस आपने जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो मैंने दिया संसद में देश की सरकार को, वो जो हमारे 2 बास्केटबॉल के खिलाड़ी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हार्दिक राठी भी हैं और हमारे भाई अमन हैं, उनको न्याय मिले, उनको न्याय मिले, इस भावना से मैंने वो नोटिस दिया है। क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों की जान जो दोनों खिलाड़ियों ने गंवाई, उसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सरकार की बेरुखी और अनदेखी की वजह से ये दोनों जानें गई हैं। सरकार ने अन्याय किया, लगातार खिलाड़ी गुहार लगाते रहे कि हमारे स्टेडियमों को ठीक किया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। यहाँ तक कि पिछले 11 साल में हरियाणा के में जितने खेल स्टेडियम हैं, किसी खेल स्टेडियम में उनके रख रखाव के लिए सरकार ने 1 रुपये का बजट जारी नहीं किया। आज उनकी दुर्दशा है पूरे प्रदेश में। आज ऐसी स्थिति बन गई, नया स्टेडियम तो बनाया नहीं ना, हमें उम्मीद आगे बनाएंगे, लेकिन जो मौजूदा स्टेडियम थे, जो हमारे समय स्टेडियम बने थे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय, जो 481 खेल स्टेडियम बने थे, आज उन स्टेडियम्स के में मेंटेनेंस के भी इन्होंने पैसे देने का काम नहीं किया। अटेंडेंस की आप बात कर रहे हैं सर, पर जिस तरीके से खेल नीति की बात करें हरियाणा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेडल है हरियाणा के खिलाड़ी देते हैं, कांग्रेस के समय और अब भाजपा की सरकार है, कितना फ़र्क नज़र? देखिए, बहुत मैं समझता हूँ फ़र्क ही फ़र्क है। खेल नीति को तो इन्होंने जब जैसे ही सरकार बनी, आते ही इन्होंने कांग्रेस के समय की जो खेल नीति थी हुड्डा सरकार की, उसको तो ख़राब बताते हुए उसको तो समाप्त कर दिया कि 12 साल तक आप मेंटेनेंस नहीं करो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके मंत्रियों से, चंडीगढ़ में जो इनकी कोठियाँ हैं, ये कितनी बार रेनोवेट कराते हैं वो कोठियाँ? कोई एक मंत्री बता दे बीजेपी सरकार का जिन्होंने 12 साल से अपनी कोठी रेनोवेट नहीं कराई। तो ये बच्चे जहाँ खेल स्टेडियम्स में, जहाँ से नेशनल प्लेयर्स उठ रहे हैं, बन के जा रहे हैं, आप वहाँ पर उनको मेंटेनेंस के लिए 1 रुपया भी नहीं दोगे और अपनी कोठियाँ रिपेयर कराओगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि आज आप समझ सकते हैं कि इनकी कैसी नीति है, क्या नीयत है। पार्लियामेंट में आज पहला दिन और पहले दिन काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ड्रामा ना करे, डिलीवर करे। हालांकि आपने भी इस पर जवाब दिया। सर, किस तरीके से? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष डिलीवर करे, ड्रामा नहीं। अरे, डिलीवरी की तो जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है, असली तो ड्रामा बीजेपी वाले करते हैं। ये अपनी बात दूसरों पे कह रहे हैं। अब खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव, प्रधानमंत्री से खेल महोत्सव, ये तो ड्रामा। डिलीवरी तो जब ये स्टेडियम और ये जो अपन बास्केटबॉल कोर्ट है, इनमें डिलीवर करके इनको बनाने थे। ये तो इसी में दिख गया। ये जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, इसी में दिख गया कि डिलीवर कौन कर रहा है और ड्रामा कौन कर रहा है। खेल महोत्सव में क्या निकलना है? वो जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आप ठीक करो, खेल ढांचे को ठीक करो, वो तो आप कर नहीं रहे। तो ये स्वयं भाजपा का मूल मंत्र है। भाजपा ड्रामा में विश्वास रखती है और डिलीवरी में रखती नहीं, और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।